इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट फॉर दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू e टू द पावर a देन a इज इक्वल टू, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। ये तो क्लियर है, एज x टेंड्स 0 बेस इज टेंडिंग टू 1, पावर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। पावर की लिमिट इन्फिनिटी डायरेक्टली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये क्लियर है, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x plus 2 by x square. As x tends 0, this whole thing clearly tending to infinity. Therefore ये 1 to power infinity वाली फॉर्म में है। Hence this is equal to e to the power limit x tends 0 2 minus cos x under root cos 2x minus 1 into x plus 2 upon x स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा है वैसे तो सब बच्चों को पता होगा, फिर भी फॉर योर क्लैरिटी मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला देता हूँ। इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx। यदि ये 1 टू पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म में है देन दिस इज इक्वल टू e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx होता है। एंड कीपिंग दिस फॉर्मूला इन माइंड आई हैव रिटन दिस फ्रॉम हियर। और अगले स्टेप में मैं बार बार ई नहीं लिखूंगा, मैं केवल अब इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं और आंसर जो आएगा उसको मैं ई की पावर में आखिर में रख दूंगा। देखो द पावर बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अंडर रूट cos 2x अपॉन x स्क्वायर। ये इंटू में जो x प्लस 2 है इसकी लिमिट 2 आ जाएगी और 2 मैं बाहर कर देता हूँ। और अब ये क्वेश्चन क्योंकि 0.0 वाली फॉर्म में है, वी आर अलाउड टू यूज लॉपिटस रूल। लेकिन इस x स्क्वायर को देखते हुए ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि लॉपिटस रूल को हमको 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, तो मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा होगा। और मैक्सिमम केसेस में जब डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा होता है तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करता है, क्योंकि यदि अकेला डिनोमिनेटर 0 को टेंड करेगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। और आंसर यदि इन्फिनिटी आ जाए हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए यदि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा होगा तो मैक्सिमम केस में आप देखोगे न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा होगा। तो क्वेश्चन इसका हल हो गया, दोबारा से 0.0 वाली फॉर्म में आ जाएगा। और दोबारा से 0.0 वाली फॉर्म में आएगा तो एक बार और हमको लॉपिटल्स रूल लगाना होगा। लेकिन एक बार तो इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार और इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना टफ फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर मेरे को 2 बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार डिफरेंशिएट करने से मेरा काम बन जाएगा। अदरवाइज इसको एक्सपेंशन से भी किया जा सकता है या इसको रैशनलाइज करके भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको लॉपिटल्स रूल से करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि केवल एक बार डिफरेंशिएट करने से ही हमारा काम बन जाएगा। सी हाउ। क्योंकि यदि मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेता हूं तो आई गेट 2x और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो है 0 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो प्लस में sin x अंडर रूट cos 2x आएगा। इस sin x से क्लियर है, ये sin x अपॉन x मिलके 1 बन जाएगा। ये मैंने देख लिया था क्योंकि sin x आएगा। और सेकंड पार्ट भी मुश्किल नहीं होगा, प्लस में आएगा cos x अपॉन 1 बाई 2 अंडर रूट cos 2x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ cos 2x माइनस का मैंने प्लस पहले ही बना दिया है इंटू में 2 sin 2x। अब इसमें भी sin 2x आया है, इस 2x से मिलके ये भी 1 बन जाएगा। Therefore द फाइनल आंसर विल बी 2 इंटू ये आ गया 1/2, क्योंकि sin x अपॉन x 1 बन गया, इसकी लिमिट 1 आ गई 1/2 प्लस cos x की लिमिट 1 आ गई, इसकी लिमिट 1 आ गई, sin 2x/2x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दैट इज आई विल गेट द आंसर 3। और जैसे कि मैंने बताया था जो आंसर आएगा उसको मैं e की पावर में रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा e to power 3। हेंस आई कैन से द वैल्यू ऑफ a इज 3।